हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर का हमारा टॉपिक है खंडशः समाकलन अर्थात इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स। तो आइए डियर स्टूडेंट्स फटाफट से आज के इस लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक है खंडशः समाकलन अर्थात इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स। सबसे पहले हम आपको समझाएंगे कि खंडशः समाकलन अर्थात इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स क्या होता है। जैसा कि आप सभी लोगों को हम प्रीवियस लेक्चर के माध्यम से भी क्लियर कर चुके हैं कि खंडशः समाकलन करने की एक विधि है। हमने आप सभी लोगों को बताया था कि समाकलन करने की अलग अलग विधियां होती हैं, जिसमें से जो फर्स्ट मेथड, जो पहली विधि है, इसको हम लोग प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन कहते हैं। उसको ऑलरेडी मैं आप सभी लोगों को पढ़ा चुका हूं। आई होप आप सभी लोगों को प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन आता है। तो खंडशः समाकलन क्या है सर? खंडशः समाकलन करने की एक विधि है, एक मेथड है, एक विधि है। तो खंडशः समाकलन क्या है भाई? खंडशः समाकलन करने का एक मेथड है, एक विधि है। इस विधि का सर प्रयोग हम सभी लोग कब करते हैं? तो खंडशः समाकलन का प्रयोग हम लोग तब करते हैं जब दो फंक्शन एक दूसरे से मल्टीप्लाई के फॉर्म में कनेक्टेड होते हैं। जैसे अगर हमारे पास कहीं आ गया एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर एक्स और हमें इसका करना पड़ गया इंटीग्रेशन, तो आप देखो कि यहाँ पर यह हमारा एक फंक्शन है, ये हमारा दूसरा फंक्शन है। मतलब यहाँ पर हमारे पास दो फंक्शन है, ठीक है। तो इन दोनों फंक्शन को एक साथ अगर हमें इंटीग्रेट करना है तो इनको इंटीग्रेट करने के लिए हमें अप्लाई करना होता है प्रोडक्ट रूल। क्या अप्लाई करते हैं? प्रोडक्ट रूल, मतलब गुणे का सूत्र लगाते हैं। तो खंडशः समाकलन कुछ और नहीं है, दो फलनों के समाकलन के गुणे का सूत्र है, जिसकी हेल्प से जब दो फलन, दो फंक्शन एक दूसरे से गुणे के रूप में कनेक्टेड होते हैं तो उनका हम लोग क्या करते हैं? इंटीग्रेशन करते हैं। याद करिए, जब आपको पढ़ाया जा रहा था अवकलन, तो वहां पर आप लोगों को बताया गया था कि दो फलनों का अवकलन हम कैसे करते हैं जब वो प्रोडक्ट में अर्थात गुणे में रहते हैं। तो आपने सीखा था डी बाई डी एक्स ऑफ f1x इंटू f2x, ऐसे आपको सिखाया गया था। इसका रूल था प्रथम फलन दूसरे का अवकलन। याद करिए आप लोग, ऐसे सिखाया गया था आपको। प्रोडक्ट रूल जो था अवकलन के लिए क्या था? प्रथम फलन दूसरे का अवकलन, ठीक है, और प्लस दूसरा फलन और प्रथम का अवकलन। दूसरा फलन हो जाता था और प्रथम का अवकलन। ये आप सबको पता होगा, ये किसके लिए? अवकलन करने के लिए गुणे का सूत्र होता है। उसी तरीके से समाकलन करने के लिए भी जब दो फंक्शन एक दूसरे से गुणे के रूप में लिखे गए होते हैं तो उनके समाकलन करने का भी फार्मूला होता है। उसी फार्मूले की हेल्प से हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि वो फार्मूला है क्या, और उस फार्मूले को आप अभी तुरंत से तुरंत याद भी करिएगा और लिखने का तरीका भी हमारे साथ सीखिएगा। यहां पर हम लिखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ f1x इंटू f2x। ध्यान दें भैया, f1x क्या है भैया? फर्स्ट फंक्शन है। f2 क्या x क्या है? वो सेकेंड फंक्शन है। तो इनका रूल क्या होता है? कहते हैं कि फर्स्ट फंक्शन सेकेंड का इंटीग्रेशन। ध्यान देना, क्या कहेंगे? फर्स्ट फंक्शन सेकेंड का इंटीग्रेशन, या प्रथम फलन दूसरे का समाकलन। अब यहां माइनस लगाइएगा, थोड़ी जगह छोड़िएगा और लिखिएगा प्रथम का अवकलन माने f1x, और फिर लिखेंगे दूसरे का समाकलन मतलब f2x का इंटीग्रेशन। और इसके बाद जो फाइनली आएगा उसका फिर से हम लोग करते हैं इंटीग्रेशन। इसी को हम लोग कहते हैं खंडशः का सूत्र। ये आपके सामने लिखा हुआ है, यही आप सबको यहाँ पे याद करना है। देखो ध्यान से, मैं एक बार पढ़ देता हूँ कैसे इसको आपको याद करना है। f1x इंटू f2x, दो फंक्शन है हमारे पास, इन दोनों फंक्शन गुणे में है, इनका हमें इंटीग्रेशन करना है। तो खंडशः का सूत्र होता है प्रथम फलन दूसरे का समाकलन माइनस प्रथम का अवकलन दूसरे का समाकलन, फिर जो आएगा उस पूरे का समाकलन। एक बार आप सभी लोग मेरे साथ बोलिए, दो फलनों के गुणे का जो खंडशः का सूत्र होता है वो क्या होता है? प्रथम फलन दूसरे का समाकलन। बोलो मेरे साथ, प्रथम फलन दूसरे का समाकलन माइनस प्रथम का अवकलन दूसरे का समाकलन, फिर पूरे का समाकलन। यही खंडशः का सूत्र होता है। अब ध्यान से हमारी बात को सुनते चलिएगा, लेक्चर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब बात यह होती है कि सर मान लीजिए हमारे पास कोई
क्वेश्चन आएगा जिसको हमें खंडशः के सूत्र से इंटीग्रेट करना है। जैसे हमारे पास लिखा है x इंटू ई टू द पावर x, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है बाय यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो क्या सर इसमें हम जिसको चाहें उसी को फर्स्ट, जिसको चाहें उसको हम सेकंड फंक्शन मान सकते हैं या कोई रिस्ट्रिक्शन है? जैसा कि आपको पता है कि अगर हम डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स करना चाहें तो इसको फर्स्ट फंक्शन लेकर के इसको सेकेंड फंक्शन लेकर के डिफरेंशिएट करें, या हम ऐसे करें डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर इंटू एक्स, मतलब इसको फर्स्ट फंक्शन इसको सेकेंड फंक्शन मान करके इसको डिफरेंशिएट करेंगे। दोनों केस में रिजल्ट जो होगा वो क्या आता है? सेम आता है। हमारा कहने का तात्पर्य यह है कि जब हम लोग अवकलन करते हुए होते हैं और दो फलनों के गुणा में जब हम मतलब उनके प्रोडक्ट रूल को यूज करते हैं तो हमारे पास जो दो फंक्शंस होते हैं उसमें किसी को भी हम फर्स्ट फंक्शन और किसी को भी हम सेकंड फंक्शन ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब अगर कोई बच्चा इसको फर्स्ट इसको सेकंड लेकर के सॉल्व करेगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है, इसको सेकंड इसको फर्स्ट लेकर के मतलब इसको फर्स्ट इसको सेकंड लेकर सॉल्व करेगा तब भी दिक्कत नहीं है। लेकिन भैया इंटीग्रेशन में इससे दिक्कत होती है। जैसे इसमें हमें सॉल्व करना है तो किसको हमें फर्स्ट फंक्शन लेना है, किसको हमें सेकंड फंक्शन लेना है वो हमें पता होना। जैसे इसको हम लोग फर्स्ट फंक्शन लेंगे, इसको हम लोग सेकंड फंक्शन लेंगे, तभी ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व होगा, नहीं तो ये और ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करना शुरू कर देगा। तो बात अब इस पर आकर के फंसती है कि सर जब हमें दो फंक्शन गिवन होंगे तो उन दोनों फंक्शंस में से हम किसको फर्स्ट फंक्शन लेट करेंगे और किसको सेकंड फंक्शन लेट करेंगे, इसका क्या रूल है? तो देखो रूल तो ये है कि हमेशा देखो आप देखेंगे इसमें तो इंटीग्रेशन हमेशा सेकंड फंक्शन का हो रहा है। इंटीग्रेशन हमेशा किसका हो रहा है? सेकंड फंक्शन का हो रहा है। इसीलिए सेकंड फंक्शन हमेशा उसी को लेट किया जाता है जिसका इंटीग्रेशन करना आसान हो, है ना, जिसका इंटीग्रेशन करना आसान हो, और फर्स्ट फंक्शन उसको लेट करें जिसका डिफरेंशिएशन हम कर सकें और उसको डिफरेंशिएशन करने पर वो धीरे धीरे छोटा हो, जिससे हमारे जो फंक्शन है वो रिड्यूस हो जाए और आसानी से उसका इंटीग्रेशन हो सके। ये तो रूल होता है, लेकिन ये रूल काफी हद तक कभी कभी प्रॉब्लम क्रिएट करता है स्टूडेंट्स को समझने में। जैसे कि आप देखोगे, कहोगे सर इसका भी हम इजिली इंटीग्रेशन कर सकते हैं, इसका भी कर सकते हैं, तो इसको फर्स्ट लें या इसको फर्स्ट लें, कंफ्यूजन है। तो इसके लिए भैया एक छोटी सी ट्रिक है जो बहुत ही ज्यादा यूज होती है, उसी का यूज करके हम लोग ये पहचानते हैं किस फंक्शन को हम फर्स्ट फंक्शन लेंगे जब हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज कर रहे होंगे और किस फंक्शन को हम सेकंड फंक्शन लेट करेंगे, ये हम आपको समझाने वाले हैं। उस रूल को कहते हैं आई लेट रूल, इसको बोलते हैं आई लेट रूल। इस रूल की हेल्प से हम फर्स्ट फंक्शन और सेकेंड फंक्शन को रिकॉग्नाइज करते हैं और ये समझते हैं कि किस फंक्शन को हमें फर्स्ट फंक्शन लेना है और किस फंक्शन को हमें सेकेंड फंक्शन लेना है। आइए एक्सप्लेन करते हैं कि आई लेट रूल क्या है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर डियर स्टूडेंट्स हो रहा है, कंप्लीट लेक्चर को जरूर से जरूर देखिएगा। अभी तक लेक्चर को लाइक नहीं किए हो तो लाइक कर दो, और पसंद आएगा तो प्यारा सा कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आई लेट रूल क्या होता है, देखो भैया, आई है, फिर एल है, फिर ए है, फिर टी है, फिर ई है। इन सब का मतलब है, आई का मतलब है यहां पर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, नोट करते चलिएगा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक ना, जिसको हम लोग हिंदी में बोलेंगे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। पहले समझते चलो, इसको हम क्या बोलेंगे? प्रतिलोम त्रिकोण मितीय फलन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। दूसरा एल से होता है लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शंस। अच्छा, इसका एग्जांपल भी देखते जाओ, इसमें क्या आएगा? जैसे साइन इनवर एक्स है ना, कॉस इनवर एक्स, tan इनवर एक्स, ये सब जो हैं इन्हें हम बोलते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। टोटल 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, साइन, कॉस, tan, cos x, sec cot, सबका इनवर्स, साइन इनवर एक्स, कॉस इनवर एक्स, tan इनवर एक्स, सेक इनवर एक्स, cosec इनवर एक्स और cot इनवर एक्स। लॉगरिथमिक फंक्शन जिसमें लॉग होगा, इसको हम लोग हिंदी में बोलेंगे लघुगणकीय फलन। क्या बोलेंगे? लघुगणकीय फलन, है ना, जिसको हम लोग लिखेंगे ऐसे log a बेस टू ई, या log x बेस टू ई, या log x बेस टू ए, इटसेट्रा।
मतलब जहां लॉग होगा उनको हम लॉगरिथमिक फंक्शन बोलते हैं, एल से उसको डिनोट किया गया है। ए का मतलब होगा अलजेब्रिक फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शंस, इसको हम बोलेंगे अलजेब्रिक फंक्शंस, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं बीजगणितीय फलन, बीजगणितीय फलन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा टी, टी का मतलब होगा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, जिसे हम कहते हैं त्रिकोणमितीय फलन, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। और ई से होता है भैया, अच्छा एग्जांपल भी लिखते चलो, अलजेब्रिक फंक्शन में जैसे एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स की पावर 5 हो गया, 5x स्क्वायर प्लस 7 हो गया, ये सब अलजेब्रिक फंक्शंस है। त्रिकोणमिति में आप जान ही रहे हैं, साइन एक्स है ना, कॉस एक्स, टेन एक्स, ये सब क्या है, त्रिकोणमितीय फलन है। फिर हमारा ई है, ई का मतलब है यहां पर एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, जिसको हम लोग बोलेंगे चरघातांकी फलन, जो घातांक के रूप में होगा, e टू द पावर x, a टू द पावर x, ये सब जो है वो क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, चरघातांकी फलन है। नॉर्मली जब हम फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे तो इन्हीं टाइप के फंक्शंस हमें देखने को मिलते हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, लॉगरिथमिक फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। तो इन द ऑर्डर आप देखोगे, जैसे आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होगे तो उसमें आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिखेगा और लॉगरिथमिक फंक्शन दोनों दिखेगा। तो इनवर्स में आई पहले आया, लॉगरिथमिक बाद में आया, तो जो पहले आया उसको फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, जो बाद में आएगा उसको सेकंड फंक्शन मानेंगे। जैसे क्वेश्चन सॉल्व करें उसमें अलजेब्रिक फंक्शन आ गया और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गया, तो अलजेब्रिक फंक्शन को हम फर्स्ट फंक्शन मानेंगे और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को सेकंड फंक्शन मानेंगे। अगर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गया, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गया, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पहले आ रहा है इस पैटर्न में, इसलिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन मानेंगे और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हम सेकंड फंक्शन मानेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ गया, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पहले आ रहा है इस क्रम में, तो इसलिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन माना जाएगा और एक्सपोनेंशियल फंक्शन को सेकंड फंक्शन माना जाएगा। तो ये जो हम आइलेट रूल आपको बता रहे हैं, इस आइलेट रूल की हेल्प से हम जब प्रोडक्ट रूल यूज करते होते हैं खंडशः समाकलन के लिए, तो किस फंक्शन को हमें फर्स्ट फंक्शन मानना है और किस फंक्शन को हमें सेकंड फंक्शन मानना है, ये हमारे लिए क्या हो जाता है, बहुत ही इजी हो जाता है, बहुत ही ज्यादा आसान हो जाता है। तो दो फंक्शन में से किसको हम फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, किसको हम सेकंड फंक्शन मानेंगे, इसको जानने के लिए हम इस आइलेट रूल का यूज करते हैं। और जो फार्मूला है वो आपके सामने लिखा है, एक बार मैं फिर से पढ़ देता हूं। दो फंक्शन है f1x इंटू f2x, ये हमारा प्रथम फलन, ये है दूसरा फलन, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो रूल होगा प्रथम फलन दूसरे का समाकलन माइनस प्रथम का अवकलन दूसरे का समाकलन, फिर पूरा जो आएगा उसका समाकलन। इस तरीके से आप एक दो बार बोलेंगे तो आपको ये याद हो जाएगा। यही इसका प्रॉपर कंसेप्ट था। अब आइए हम क्या करते हैं, यहां पर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं खंडशः के सूत्र का प्रयोग करते हुए, जिससे आपको अभी धीरे धीरे करके ये सारे कंसेप्ट, ये सारे लॉजिक क्लियर हो जाएंगे। फिर इस चैप्टर में जो भी टॉपिक्स हैं उनको हम धीरे धीरे करके कवर करते हुए चलेंगे। इसके पहले डियर स्टूडेंट्स, मैं आप सभी लोगों को आपका फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर पढ़ा चुका हूं। आई होप आप सभी लोगों ने फर्स्ट और सेकंड चैप्टर को अच्छे से देखा होगा और प्रिपेयर किया होगा। अगर फर्स्ट और सेकंड चैप्टर को अच्छे से प्रिपेयर नहीं करे हैं तो उसको पहले आप लोग कर लीजिएगा। आइए देखते हैं, हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्या पहला ही क्वेश्चन है, x e टू दी पावर x का हमें करना है इंटीग्रेशन, ये पहला क्वेश्चन है। अब सबसे पहले हम यहां देखेंगे कि कौन सा फर्स्ट फंक्शन लिया जाएगा, कौन सा सेकंड फंक्शन लिया जाएगा। देखो ये हमारा क्या है, x अलजेब्रिक फंक्शन है और e की पावर x एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो जब हम आइलेट लिखते हैं तो आइलेट रूल में पहले अलजेब्रिक फंक्शन आता है तब एक्सपोनेंशियल फंक्शन आता है। इसका मतलब इसे हमें फर्स्ट फंक्शन लेना होगा और e की पावर x को हमें क्या करना होगा, सेकंड फंक्शन लेना होगा। और यहां पर अप्लाई करना होगा खंडशः का सूत्र। क्या होगा, प्रथम फलन दूसरे का समाकलन माइनस, ध्यान दें, प्रथम का अवकलन
दूसरे का समाकलन, उसके बाद फिर जो पूरा आएगा उसका क्या किया जाएगा, समाकलन। यही तो फार्मूला बताया गया था, प्रथम फलन दूसरे का समाकलन माइनस प्रथम का अवकलन दूसरे का समाकलन, फिर पूरा जो आएगा उसका क्या, समाकलन। आइए देखिए आगे चलिए, यहाँ x होगा e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x ही होगा माइनस, अब देखो d बाई डी एक्स, आप x का डिफरेंशिएशन 1 होगा, छोड़ दीजिए इसको, e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x होगा, यहाँ लिख दो e की पावर x और dx हो गया। आगे बढ़ेंगे तो x e टू दी पावर x, फिर e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x ही होगा, प्लस में यहाँ पे क्या लिख दिया जाएगा c। अब यहाँ आप देखेंगे तो e टू दी पावर x कॉमन लिख रहा होगा तो x माइनस 1 प्लस c, यही इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। अभी देखो धीरे धीरे करके सारे टॉपिक आपको क्लियर होते चले जाएंगे। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझने का प्रयास करिए और मुझे बताइए आपको ये समझ में जरूर से जरूर आ चुका होगा, ठीक है ना, क्लियर हो गया होगा। अब हम कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिससे धीरे धीरे करके अभी आपके कंसेप्ट क्लियर होते चले जाएंगे। बिल्कुल बेहतर तरीके से कुछ एग्जांपल यहाँ पे सॉल्व करेंगे। अभी कुछ क्वेश्चंस आप सभी लोगों को ये भी दिखेगा जिसमें हमें एक से अधिक बार इंटीग्रेशन का फार्मूला लगाने की जरूरत पड़ेगी। आइए और भी एग्जांपल लेते हैं और आपके साथ सॉल्व करते हैं। जितने ज़्यादा एग्जांपल पे प्रैक्टिस करेंगे उतने बेहतर तरीके से आपको समझ में आएगा। x sec स्क्वायर x dx है, ये एग्जांपल है। उसके बाद दूसरा एग्जांपल हमारे पास है x e टू दी पावर x का इंटीग्रेशन करना है। फिर एक एग्जाम्पल और यहाँ पे लिख रहा हूँ, वो है x स्क्वायर लॉग x, ठीक है। ये हमारे पास 3 क्वेश्चंस हैं। अभी मैं पहले इनको सॉल्व करने चल रहा हूँ। सेकंड में इतने पार्ट हैं, ठीक है, आप इसको चाहे तो अलग अलग कर लें, सेकंड है इसको आप थर्ड कर लें, है ना, इसको आप फोर्थ क्वेश्चन कर लें। आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, मतलब सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ x sec स्क्वायर x dx। अब बोलो ये अलजेब्रिक फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो जब हम आई लेट लिखते हैं तो देखो ध्यान से, पहले अलजेब्रिक फंक्शन आता है तब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आता है। ए फॉर अलजेब्रिक, तो ये हमारा हो गया फर्स्ट फंक्शन और ये हो गया हमारा सेकंड फंक्शन। आइए लगाइए खंडसा का सूत्र, प्रथम फलन दूसरे का क्या होगा, समाकलन, माइनस में प्रथम मतलब x का अवकलन और दूसरे का क्या होगा, समाकलन, और फिर जो पूरा आएगा उसका क्या कर देंगे हम लोग, समाकलन। यही तो लगेगा भैया, यही है इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स का रूल। आगे बढ़िए, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, tan x, तो यहां आपके पास आ जाएगा x tan x, माइनस में इसको जरा देखिए d बाई डी एक्स, आप क्या होता है x का डिफरेंशिएशन कितना होगा, बोलो 1 होगा, समाप्त हो जाएगा। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हम करेंगे तो कितना आएगा, tan x आ जाएगा। अब देखो ये क्वेश्चन क्या हो गया हमारा, सिंप्लीफाइड हो गया भैया कि नहीं, सिंप्लीफाइड हो गया, बहुत ज्यादा सिंप्लीफाई हो गया। अब देखो tan x का इंटीग्रेशन तो आपको पता ही होगा, तो क्या मिलेगा, x tan x, और आपको पता है इसका इंटीग्रेशन होता है लॉग मॉड ऑफ सेक x प्लस में c, और यही इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा। यही इसका सर कितना आसान है, कितना बेसिक है, ये आपको समझ में आ रहा होगा। धीरे धीरे करके भी चीजें आपको समझ में आएंगी। आइए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ x a टू दी पावर x। तो देखो ये क्या है, हमारा अलजेब्रिक फंक्शन है और ये क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। ध्यान दें, ये अलजेब्रिक फंक्शन है और ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो अलजेब्रिक फंक्शन पहले आता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन बाद में आता है, इसलिए इसको हम क्या लेंगे, फर्स्ट फंक्शन, इसको हम क्या लेंगे, सेकेंड फंक्शन। समझ रहे हैं आप लोग, सॉल्व करिए। क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का होगा डिफरेंशिएशन, सेकेंड का इंटीग्रेशन, उसके बाद जो कुछ भी आएगा उसका हमें करना होगा फिर से इंटीग्रेशन। समझते चलें। अब a की पावर x का इंटीग्रेशन आपको पता है कि a की पावर x क्या होता है, x, इसका होगा a की पावर x अपान log a बेस टू e हो जाएगा, माइनस, अब इसको देखो x का डिफरेंशिएशन 1 होगा, a की पावर x का इंटीग्रेशन a की पावर x अपान log a बेस टू e होगा। इतनी बात सबको समझ में आई होगी। आगे बढ़िए, क्या बचेगा, x a टू दी पावर x अपान में log a बेस टू e माइनस, अब ये कांस्टेंट है, बाहर करो, 1 अपान log a बेस टू, ये बाहर करो, यहाँ होगा a की पावर x का इंटीग्रेशन। अब a की पावर x का इंटीग्रेशन तो आपको पता ही है, फिर से कर दीजिए, तो हो जाएगा x a टू दी पावर x
अपान लॉग ए बेस टू ई माइनस ये 1 अपान लॉग ए बेस टू ई रहेगा, इसका इंटीग्रेशन ए की पावर x होगा अपान में लॉग ए बेस टू ई होगा। क्लियर है? आगे बढ़ें, x ए टू द पावर x अपान में लॉग ए बेस टू ई माइनस ए टू द पावर x अपान लॉग ए बेस टू ई का होल स्क्वायर, और प्लस में क्या लगा देंगे c, जो कि यहीं से ही जुड़ना स्टार्ट हो जाएगा। ये हो गया इसका इंटीग्रेशन। जरा देखें एक बार ध्यान से और इसको फटाफट से आप सभी लोग नोट करें। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर कवर कर रहे हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि आपको बहुत ही बेहतर तरीके से सारे कंसेप्ट क्लियर होते हुए चल रहे होंगे। इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स में बहुत सारे रूल हैं, बहुत सारे कंसेप्ट हैं। धीरे धीरे करके सारे टॉपिक को समझेंगे और अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हुए चलेंगे। टाइप वाइज में चलूंगा। अभी जो है ये फर्स्ट टाइप एकदम सिंपल वाले क्वेश्चन चल रहे हैं, तो ये हमने 2 क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करा। आइए इसका थर्ड वाला भी सॉल्व करते हैं, ठीक है, और धीरे धीरे करके चीजों को समझते चलते हैं। अगर आपको भैया कहीं पर भी कोई समस्या होगी, कहीं पर भी कुछ भी करने में दिक्कत होगी ना, तो एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा पूरी ईमानदारी से। मैं नेक्स्ट लेक्चर में उसको जरूर सुधार करूंगा। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर लॉग एक्स बेस टू ई। अब देखो ये अलजेब्रिक फंक्शन है, ये लॉगरिथमिक फंक्शन है, तो जब आई लेट आप यूज करोगे, आई लेट, तो अलजेब्रिक फंक्शन ये है, लॉगरिथमिक फंक्शन ये है। देख रहे हैं आप लोग, ये क्या है? देखो भैया, ये अलजेब्रिक फंक्शन, ये लॉगरिथमिक फंक्शन, तो ये है अलजेब्रिक जो कि आता है बाद में, और ये है लॉगरिथमिक जो कि आता है पहले। इसका मतलब हमें इसको कैसे करना चाहिए? लॉग एक्स बेस टू यू को प्रथम फलन मानेंगे और एक्स स्क्वायर को दूसरा फलन मानेंगे, और इसे क्या करेंगे तब? इंटीग्रेट करेंगे। अब 2 फंक्शन का जो प्रोडक्ट रूल बताया गया उसको अप्लाई करिए। प्रथम फलन माने लॉग एक्स बेस टू ई, और दूसरे का क्या होगा? समाकलन, मतलब इंटीग्रेशन, माइनस प्रथम का अवकलन। यहां लिखते समय थोड़ा जगह छोड़ा करिए, और उसके बाद दूसरे का क्या हो गया? इंटीग्रेशन, है ना, और फिर पूरे का क्या हो जाता है? इंटीग्रेशन। यही तो है हमारा प्रोडक्ट रूल। चलिए आगे समझिए। अब देखो यहां आपका आएगा log x बेस टू ई, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा? x टू द पावर 3/3 माइनस, ये देखो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1/x होगा, और इसका आएगा x की पावर 3/3, और इसका क्या होगा? इंटीग्रेशन हो जाएगा। आगे बढ़ते चलो, इसको लिख सकते हैं एक्स क्यूब इंटू लॉग एक्स बेस टू ई अपान में हो गया 3, माइनस में 1/3 बाहर हो गया, इसके तो कैंसिल करेंगे तो एक्स स्क्वायर होगा और dx होगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। एक्स स्क्वायर का फिर से इंटीग्रेशन कर दीजिए, तो कितना आएगा? एक्स की पावर 3 लॉग एक्स बेस टू ई अपान में 3 माइनस 1/3, फिर यहाँ पर आएगा एक्स की पावर 3/3। फाइनली सॉल्व करोगे तो एक्स की पावर 3 लॉग एक्स बेस टू ई बाई 3 माइनस एक्स क्यूब बाई 9 प्लस में क्या? सी यहीं से जुड़ जाएगा, और ये इस क्वेश्चन का क्या होगा? आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ होगा आपको? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। स्टार्टिंग में बहुत ही बेसिक कंसेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं, बहुत ही आसान से क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ये पहला टाइप था, ये पहले टाइप का क्वेश्चन भैया यहाँ पर था, जिसमें हम लोग क्या करेंगे? डायरेक्ट फार्मूला लगाएंगे और डायरेक्ट हमारा आंसर आएगा। अब हम बात करते हैं ऐसे क्वेश्चन में, ऐसे क्वेश्चन की जिसमें हमें एक से अधिक बार खंडशः का सूत्र लगाना पड़ता है। ऐसे क्वेश्चन की हम बात करने चल रहे हैं जिसमें हमें एक से अधिक बार खंडशः के सूत्र को अप्लाई करने की आवश्यकता होती है। आइए देखते हैं। सेकेंड टाइप है जब खंडशः समाकलन को एक से अधिक बार अप्लाई करना होता है, जैसे एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर एक्स, ये क्वेश्चन है, इसमें खंडशः का सूत्र एक से अधिक बार लगाना होगा। जैसे हमारे पास एक्स स्क्वायर कॉस एक्स है, ये है हमारा, 2 क्वेश्चन है। अब इसमें खंडशः का सूत्र हमें एक से अधिक बार अप्लाई करना होगा। आइए इसको भी सॉल्व करके देखते हैं। ये हमारा क्या है भाई? देखो आई लेट में ये हमारा फर्स्ट फंक्शन है, और ये बोलो क्या है? हमारा सेकंड, क्योंकि ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, सबसे बाद में आता है, तो ये सेकंड फंक्शन होगा और ये फर्स्ट फंक्शन होगा। आइए अप्लाई करिए, क्या होगा? प्रथम फलन दूसरे का समाकलन माइनस प्रथम का क्या करते हैं? अवकलन, दूसरे का समाकलन, और उसके बाद फिर क्या आता है भैया? पूरे का समाकलन। ये हमने खंडशः का सूत्र यहाँ अप्लाई कर दिया। एक्स स्क्वायर, अब ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स ही होगा, ये यहाँ पर आ जाएगा, माइनस
जरा देखना, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होगा, e की पावर x का e की पावर x ही होगा और dx होगा। देख रहे हैं आप लोग, अभी ये सॉल्व नहीं हुआ। एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर एक्स माइनस इस 2 को बाहर ले आओ, x इंटू ई टू द पावर x हो जाएगा। जरा इसको देखो ध्यान से। अब यहां पर दो फंक्शन फिर प्रोडक्ट के फॉर्म में आ गए, तो कहीं ना कहीं अभी हमें फिर से प्रोडक्ट रूल को यहां अप्लाई करना होगा, जिसमें से हम इसको फर्स्ट फंक्शन लेंगे और सेकेंड फंक्शन लेंगे और फिर से इंटीग्रेशन पार्ट्स यहां पर हम अप्लाई करेंगे। एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर एक्स माइनस 2 पूरा बाहर करो, प्रथम फलन दूसरे का समाकलन माइनस प्रथम का अवकलन दूसरे का समाकलन, उसके बाद फिर पूरे का क्या होगा, समाकलन। देख रहे हैं, तो फाइनली मिलेगा एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर एक्स माइनस 2, ई की पावर एक्स का जो हमारा इंटीग्रेशन होगा वो ई की पावर एक्स होगा, तो एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स ये हो गया, माइनस इस x का डिफरेंशिएशन 1 होगा, यहाँ e की पावर x dx बचेगा। ध्यान से समझते चलो, आगे हमारा होगा एक्स स्क्वायर माइनस इंटू ई की पावर x माइनस 2, यहाँ x e टू द पावर x बचा है, e की पावर x का डिफरेंशिएशन फिर से कितना होगा, इंटीग्रेशन e की पावर x होगा, प्लस में c कर दो, 2 को चाहे अंदर भेज दो चाहे आप ऐसे छोड़ दो, ये आपका इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर हो जाएगा, यही इसका सोल्यूशन हो जाएगा। तो ऐसे भी क्वेश्चन आप लोगों को मिलेंगे जिसमें आपको एक से अधिक बार खंडशाह का सूत्र लगाना पड़ेगा, एक से अधिक बार आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का यूज करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, फटाफट से नोट करते हैं और आपको नेक्स्ट क्वेश्चन भी सॉल्व करके दिखाते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमें क्या करना होगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को मोर देन 1 टाइम्स, कभी कभी 2 बार कभी कभी 3 बार भी खंडशाह का सूत्र लगाना पड़ सकता है, ठीक है। अभी हम यहाँ पर टाइप वाइज चल रहे हैं, इसमें टाइप फर्स्ट हमने बात किया जो एकदम सिंपल होते हैं, केवल खंडशाह का सूत्र लगाओ आंसर आ जाएगा। टाइप सेकंड हम बात कर रहे हैं एक से अधिक बार, ठीक है, एक से अधिक बार जब हमें फार्मूला अप्लाई करना पड़ता है उस वाले टाइप की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। अभी आगे चल के हम लोग डिस्कस करेंगे कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में सब्स्टिट्यूशन भी होता है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में और भी बहुत सारी कंडीशंस होती हैं, उन सारी कंडीशंस पे हम चर्चा करेंगे, उनके बिहाफ पर कई सारे फार्मूलों का डेरिवेशन करेंगे, तमाम चीजें सीखेंगे। अभी ध्यान से इसमें समझते चलिए, यह है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स डीएक्स, ठीक, ये हमारा क्वेश्चन है। किसको फर्स्ट फंक्शन माने, किसको सेकंड माने, तो आई लेट होता है तो टी माने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, कहने का मतलब ये हमारा फर्स्ट होगा ये हमारा सेकंड होगा, तो क्या होगा, प्रथम फलन दूसरे का क्या करेंगे, समाकलन, माइनस में हम करेंगे प्रथम का अवकलन दूसरे का क्या होगा, समाकलन, उसके बाद फिर पूरे का क्या मिलेगा हमें, समाकलन। आगे बढ़ें, अब cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा, sin x, तो एक्स स्क्वायर साइन एक्स माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होगा, cos x का कितना होगा, sin x होगा, ये हो जाएगा। जरा देखते चले आप लोग, एक्स स्क्वायर साइन एक्स ये हो गया, यहाँ 2 कॉमन ले लो, क्या बचेगा, x बचेगा इंटू में साइन एक्स। अब यहाँ फिर प्रोडक्ट रूल लगाओ, ये फर्स्ट फंक्शन ये क्या हो गया, सेकेंड फंक्शन हो गया। अब देखें एक्स स्क्वायर साइन एक्स होगा माइनस 2 बाहर, यहाँ प्रोडक्ट रूल लगाए तो फर्स्ट फंक्शन सेकेंड का क्या हो गया भैया, इंटीग्रेशन, माइनस फर्स्ट का यहाँ पर हमने किया डिफरेंशिएशन, सेकेंड का हमने किया इंटीग्रेशन, उसके बाद जो आया उस पूरे का फिर से हमने कर दिया इंटीग्रेशन, यही हमारा रूल है। चलें समझते चलें। अब यहाँ आएगा एक्स स्क्वायर साइन एक्स, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ 2 बाहर रहने दो, x और साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, तो कॉस एक्स यहाँ माइनस आ जाएगा, और यहाँ देखो माइनस रहने दो, x का डिफरेंशिएशन 1 होगा, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स होगा, तो यहाँ कॉस एक्स लिखेंगे लेकिन यहाँ प्लस कर देंगे और क्या आ जाएगा, dx, ये वाला है ना। इतनी बात सबको समझ आ गई होगी। आगे बढ़ें, आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर साइन एक्स माइनस 2 माइनस एक्स कॉस एक्स, और साइन एक्स का कॉस एक्स का इंटीग्रेशन कितना होगा, साइन एक्स होगा और प्लस में लग जाएगा c। अब 2 को चाहे तो अंदर भेज दें चाहे तो यहीं पर इसको छोड़ दें, यही आपका रिजल्ट हो जाएगा, यही इस क्वेश्चन का सलूशन हो जाएगा, यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का यूज करते हुए हम किस तरह के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। मैंने
बहुत ही कम समय में बहुत ही सारगर्भित तरीके से आपको ये बताने का प्रयास किया है कि व्हाट इज द इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ खंडशः समाकलन। खंडशः समाकलन का मतलब क्या है, इसका यूज करते हुए हम कैसे समाकलन को करते हैं, इन सारी बातों पर हमने फोकस किया और सारे टॉपिक को, सारे कंसेप्ट को बेहतर तरीके से आपको समझाने का प्रयास किया है। आई होप सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। आज के इस लेक्चर में हमने 2 टाइप के क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस किया, उन्हें आपको समझाया है। अगर ये दोनों टाइप आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गए हैं और आप लास्ट तक लेक्चर को देखे हैं, कहीं किसी प्रकार का डाउट नहीं है, तो आज के इस लेक्चर के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे जरूर से जरूर बताइएगा कि आपको पूरा समझ में आया या कहीं कोई डाउट है। अगर आप बताते हैं तो नेक्स्ट लेक्चर में हम उस डाउट पर ज्यादा फोकस करते हैं जिससे वो चीजें समझ में आए। देखो, एक टीचर के पास किसी भी चीज को समझाने का बहुत सारा तरीका होता है। अगर कोई स्टूडेंट एक ही बार में बोल देता है कि जी सर समझ में आ गया, तो टीचर आगे बढ़ जाता है। लेकिन अगर आप कहते हैं कि नहीं सर यहां पर ये प्रॉब्लम हो रही है, तो टीचर उनको अलग तरीके से समझा। ये केवल मेरी ही क्वालिटी नहीं है, हर एक टीचर के पास ये क्वालिटी होती है, उनका अपना एक्सपीरियंस होता है। इसलिए अगर आपको कहीं पर भी किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। बाकी डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, इसके आगे के टाइप के बारे में डिस्कस करेंगे। बाकी आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक लिए शानदार रहिए और पढ़ते रहिए।